नालासोपारा की जनता है वो जिन जिन समस्याओं का सामना कर रही है, सर को उनके बारे में कितनी चीजें पता है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के ऊपर। सर, मैं आज आपसे सवाल करने का मौका मिला है तो मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप नालासोपारा 132 विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। सर, वसई विरार की जो जनता है आए दिन बहुत सारी चीजों को लेकर के सामना कर रही है। अगर मैं उसमें एक पॉइंट बात करूं तो यहाँ के जो प्रशासन, जो आमदार हमारे रहे हैं, उन पे बहुत सारी पार्टियां अलग अलग तरह से जब इलेक्शन आता है तो एक आरोप लगाती हैं कि आप ये इनके ऊपर ये करना चाहिए था, इन्होंने जनता के लिए ये नहीं किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर ये है कि वसई विरार की जो जनता है, यहाँ पर ये देखा जाता है जो फुटपाथ है, फुटपाथ तो पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है, वो जनता को चलने के लिए होता है, बट वहां पे ना जनता नहीं चल पाती, वो रोड पे जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और जो धंधे वाले वहां पर बैठाए जा रहे हैं या बैठ रहे नगर पालिका के सपोर्ट से, उन लोगों से वसूली की जाती है। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या समाधान और कैसा ये निकल सकता है जिससे जनता को बेनिफिट हो आने वाले समय में? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नालासोपारा 132 विधानसभा का महाविकास आघाड़ी से अधिकृत उम्मीदवार हूँ। हमारी जो तैयारी है उस तैयारी के अंदर आपका यह विषय भी है कि किस तरह से ट्रैफिक की समस्या से यहाँ के लोगों को निवारण किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस आमदार का आप जिक्र किए हैं उन्हीं की यहाँ महानगर पालिका है। क्यों नहीं वो और महानगर पालिका के अधिकारी मिलकर यहाँ पर नो फेरी वाला जोन डिक्लेयर करके फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को, हॉकर्स को यहाँ मार्केट बना कर दें। यहाँ जो मार्केट भी है वो प्राइवेट मार्केट है, वहां पैसे लेके उनको ठेले लगाए जाते हैं। इसकी वजह से गरीब आदमी, नालासोपारा में रहने वाला आदमी मिडिल क्लास परिवार का है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आकर नालासोपारा में काम धंधे कर रहा है। वो सड़क पे बैठना या उसे किसी की गाली सुनना उसे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है कि वो सड़क पर धंधा कर रहा है। और उस मजबूरी को देखते हुए इस शहर की जनता उनसे इसलिए परेशान है कि उन्हें अगर 500 मीटर जाना है तो 1 घंटे में पार करना पड़ता है। इस शहर का दुर्भाग्य है कि 35 साल से यहाँ के नेताओं ने इस शहर के अंदर ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर में कोई सुधार नहीं किया। सिंगल फ्लाईओवर होने की वजह से आदमी को उतर के ब्रिज के नीचे टर्न मार के स्टेशन से स्टेशन तक आने में उसे 40 से 45 मिनट का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि फेरी ही नहीं, इस शहर के अंदर 35 सालों में ना किसी को बराबर पीने को पानी मिला है, ना ही किसी, तो इस शहर का वो फेलियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर 5 लाख राशन कार्ड धारक रहते हैं। यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किया गया तो वो अन्न धान लोगों तक पहुंचता नहीं। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसमें कौन इन्वॉल्व है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आपने राशन कार्ड का जिक्र किया तो ये तहसील में मैं खुद गया था, वहां पे 2 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग है और लोगों को दौड़ाया जा रहा है। ये सब वही मिडिल क्लास लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जो इस वीडियो को देख भी रहे, तो उन लोगों को दौड़ाया जाता है बट वो लोग को राशन नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जी, हमने यहाँ की सारी समस्याओं को देखा है, लोगों से मिले हैं, लोगों के बीच जाकर, घर घर जाकर हमने लोगों से नोट किया है कि इनको क्या तकलीफ है। अगर यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी पर अपना विश्वास जताती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर को आह्वान करना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं हैं हम उसको दूर करेंगे और लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी लोगों को हित दिलाने का काम करेगी, न्याय दिलाने का काम करेगी। सर, एक सवाल और है कि जो नालासोपारा में हम लोग हैं, अग्रवाल सर्कल में 2009 में यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है और यहाँ के माजी नगर सेवक के सपोर्ट से, और 6000 लोग आज बेघर हैं। उन लोगों को रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो कोर्ट का आदेश है कि उसको तोड़ दिया जाए, और वो 6000 से ज्यादा लोग, जिसमें मासूम बच्चे हैं, लोग बेघर होने के सादर मैं इस विषय पर आजाद मैदान में भी जाकर लोगों को मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बिल्डिंग बनी तो उसको बनाया कौन, सवाल नंबर 1। वो बिल्डिंग जब बनी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग थे, सवाल नंबर 2। जब वो बिल्डिंग बनी तो यहाँ के आयुक्त कहाँ थे? आज वो बिल्डिंग बनने के 12 साल बाद इन्हें दिख रहा है वो रिजर्वेशन प्लॉट है, और शासन के अंदर नियम है कि रिजर्वेशन प्लॉट को हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, रिजर्वेशन हटा सकते हैं। तो इस शहर में 2002 से 2011 से 2020 में रहने वाले लोग जो आ रहे हैं, अपना बंबई से जमा पूंजी इकट्ठा कर अपने ऊपर लोन लेकर
वो इस शहर में रहने आ रहे हैं कि भैया बंबई में 1 करोड़ 2 करोड़ का घर है, हमारे बजट में हमको वसई विरार नालासोपारा में घर मिलता है, तो यहाँ के बिल्डर, यहाँ के अधिकारी उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उनको ही सड़क पर लाकर उतार दे रहे हैं। तो मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को आप सत्ता में मत लाइए जो आपके पास आकर मीठी मीठी बातें करके आपसे वोट लेता है और 5 साल बाद 10 साल बाद आपके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस महानगर पालिका जितनी दोषी वो बिल्डर है, उतना ही दोषी इस शहर के महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी भी है। सर, और महानगर पालिका का ही एक आंकड़ा है जो वसई विरार महानगर पालिका है, कोर्ट ने भी बाकायदा इस चीज को किया है कि वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा इलीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं और जिसका ये आरोप लगता है कि नगर पालिका के अंदर बैठे अधिकारी जो जनता की सेवा करना चाहिए वो लोग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं और उनको ये आसान नहीं है, ये पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट की अगर बात करेंगे आप तो इस शहर के अंदर एक ही पार्टी है बड़ी जो सत्ता में है, तो उस सत्ता के सपोर्ट के बिना तो ये होगा ही नहीं। उन्हीं के बिल्डर है, उन्हीं के अधिकारी है, वही बना रहे, वही बेच रहे, वही तोड़वा रहे। आज इलेक्शन के दौर में वसई विरार भी आ चुका है, बट आज तक मैंने वसई विरार में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं इस विधानसभा क्षेत्र में वो किसी भी पार्टी को मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट जब भी ये चाहे वो अग्रवाल सर्कल हो, जितरो 42 बिल्डिंग जो टूट रही है, ये जो भी है, कभी ये लोग से विरोध करते देखा नहीं है। आप अग्रवाल सर्कल की क्यों बात करते हैं? आप वेस्ट में चले जाइए। इन्होंने इस शहर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात विराट में की है। आज 8 साल हो गए, 9 साल हो गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने। आज हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक बनाने की जो बात हुई है, उन्हें जो जगह देने की बात हुई है, पिछले 20 सालों से सिर्फ वादा किया जा रहा, उन्हें दिया नहीं गया। तो बहुत सारे मुद्दे इस शहर के अंदर जो पूरे नहीं हो रहे। एक भी शहर के अंदर आधुनिक तरीके के गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, ओपन जिम नहीं है कि इस शहर के युवा अपने फिटनेस को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर इस शहर में कर सके। तो इसमें बहुत सारी समस्या है। जैसे हमें मौका मिलेगा हम सब में बदलाव लाएंगे। हमने एक तैयारी की है कि हम पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक से रिलेटेड जो भी काम है जनता के बीच हम रहकर वो करके सर, एक सवाल, वसई विरार महानगर पालिका ने 400 करोड़ से ज्यादा एजुकेशन के नाम पर टैक्स लेकर के रखा है और यहाँ के जो बच्चे हैं और जो आबादी बढ़ रही है उनको एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा नहीं, और जो प्राइवेटाइज स्कूल्स हैं वो यहाँ के लोगों से, यहाँ के पेरेंट्स से, यहाँ की जनता से मनमानी वसूली कर रहे हैं। आपको 2 दिन बाद जब हमारे पैम्पलेट्स मिलेंगे, हमारा जाहिरनामा मिलेगा, तो उसमें आप पढ़ोगे हमारा पॉइंट्स है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ यहाँ के जिला परिषद के शालाओं को किस तरह से आधुनिक तरीके से बनाया जाए, मनपा के स्कूलों को किस तरह से आधुनिक तरीके से विकसित किया जाए, शहर के अंदर किस तरह से पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जाए। तो हम एजुकेशन को लेकर भी, यूथ को लेकर भी, शहर के आम जनता को लेकर भी, हॉकर्स को लेकर भी, सारे लोगों को लेकर हमने एक रोड मैप तैयार किया है। अगर जनता हमारा साथ देती है, हमारे साथ आती है, तो इस शहर का विकास हम करके दिखाएंगे। आने वाले ये इलेक्शन के दौर में आप वसई विरार के, क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो स्लम्स एरिया है जिनको विकास का वादा किया गया था डेवलपमेंट के नाम पर, उस चौल में आप जाएंगे? जो सड़कें बनी है 3-3 महीने में, यहाँ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है मेरे वसई विरार के बाहर के लोगों को दिया गया रेफरेंस के नाम पर, और 3 महीने के अंदर उन सड़कों को जो भी टेंडर पास किए गए उसमें भ्रष्टाचार बड़े तौर पर किया गया, बट यहाँ की एक भी विपक्षी पार्टी ने आवाज नहीं उठाया। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अनशन भी किया है, कांग्रेस ने आंदोलन भी किया है, कांग्रेस ने पत्र व्यवहार भी किया है। हमारे लोग प्रशासन के पास हर बार दरवाजा खटखटाए हैं। हमने पेल्हार के अंदर एफ समिति के अंदर हमने प्रभागों में ताले भी लगाए हैं। जब विषय आया, सड़कों का विषय आया, मुझे नायगांव पुलिस स्टेशन ने डिटेन किया है। मैंने हाईवे बंद करके बफाने के ऊपर हमने वहां अन्नदान लगाए गड्ढों के ऊपर। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी यहाँ की समस्याओं को लेकर लड़ती रहती है। इसी की वजह से आज मैं उम्मीदवार के तौर लोगों के घर जा रहा हूँ और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर मुझे वापस मौका देते हैं, इस बार कांग्रेस को मौका देते हैं, महाविकास आघाड़ी को चुनते हैं, हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर अगर आप चलते हैं, तो हम आपको महाराष्ट्र के अंदर और मीरा भाईंदर के अंदर और नालासोपारा के अंदर जो हमारे आसपास के जिले हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जहां हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, हम वहां जरूर बदलाव करके दिखाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है, हमारे तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर जो मैनिफेस्टो और रोड मैप तैयार किया है, उसको लेकर हम जनता के घर घर जाएंगे और हम अच्छी सरकार, अच्छा शासन लाकर हम यहाँ दिखाएंगे। वसई विरार का जो युवा आपको इस
इस टाइम पर देख रहा है, वो आपसे आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो किन किन मुद्दों पर क्या क्या उम्मीदें वो रख सकता है? देखिए, मुद्दे यही हैं, पहले तो डेवलपमेंट स्कीम जरूरी है। मैं आपको बड़ी बड़ी बात कहूं कि कल आईटी हब बनाएंगे तो पहले गटर, सड़क, पानी बना दे कि लोगों को पीने को पानी मिले, अच्छे शौचालय मिले, चलने के लिए सड़क मिले, उनको बिजली मिले। उसके बाद जो हॉकर्स की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, धीरे 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 हम इस शहर को बदल के दिखाएंगे अगर जनता हमारे साथ देती ये है तो। इलेक्शन के कैंपेनिंग में आप वो जो नगर पालिका के हॉस्पिटल वहां भी जाएंगे, यहाँ के चौल्स में भी जाएंगे, हर जगह लोगों को आप देखने और विकास को जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है प्लान? जी जरूर जाएंगे, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम हर जगह जाएंगे, वो अस्पताल होगी, सड़क होगी, गटर हो, हम जा भी रहे हैं, जाएंगे मतलब क्या, हम जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और मैं खुद कैंडिडेट बनने के पहले भी और आज भी और आगे भी हम जाएंगे, हम लोगों की समस्या दूर करेंगे चाहे जो हो। गाइस, ये हमारे साथ थे संदीप पांडे जी, नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के एक उम्मीदवार हैं। सर, और भी कुछ अगर आप जनता को बोलना चाहें, आने वाले समय में इलेक्शन से कुछ अपील करना चाहे तो सर आप कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को यही अपील करता हूं कि जहां भी महाविकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार हो, आप लोग उसे भारी मतों से विजयी बनाएं, महाविकास आघाड़ी का साथ दें। इस महाराष्ट्र के अंदर अगर आप बदलाव चाहते हैं, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, तो आपको महाविकास आघाड़ी के साथ आना होगा और इस महाराष्ट्र के विकास के लिए, अच्छे शासन के लिए आपको महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजना होगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ संदीप पांडे जी थे, जिनसे हमने बहुत सारे जो जनता से कनेक्टेड मुद्दे हैं उन पर बात करने की हमने कोशिश की और सर ने हमारे हर एक चीज सवालों का जवाब भी दिया। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में आप इलेक्शन के दौर में हैं, हर एक वोटर से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धर्म और जाति के नाम पर वोट ना दे। अब आप जिस गली से आते हैं, जिस चौल से आते हैं, वहां पर आप देखें कि क्या विकास हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, लाइटें हैं कि नहीं है। ये चीजें अगर आपको सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं, जैसी सुविधाएं आपके आए दिन जो आपके लाइफ की जरूरत है अगर आपको मिल रही है तो आप उस कैंडिडेट को वोट दें। और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धर्म जाति के नाम पर ना दें और सावधानी से सतर्क रहकर सही कैंडिडेट का चुनाव करें। आपका एक वोट 5 साल के लिए एक आमदार को चुनता है और आमदार ऐसा होना चाहिए जो आपके एक फोन पे आपके गली में आए, आपके समस्याओं के लिए खड़ा रहे। आप हॉस्पिटल में हो या जो भी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उन चीजों को आवाज उठाने वाला ऐसा हमें आमदार चाहिए वसई विरार के लिए। जय हिंद, जय